सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको बरकत हो, आप सबको आशीष मिले। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और कुछ टाइम आपका लेना चाहता हूँ खुदावंद के वचनों की ओर। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदा। सच में प्रभु आप दया से भरे हुए परमेश्वर हैं प्रभु, और अपने लोगों को ब्लेस करते हैं खुदा। प्रभु आज का समय खुदा एक एक जिंदगी में खुदा आशीष लेकर के आए प्रभु। जितने लोग प्रभु आज के वचन को सुन रहे हैं, एक एक जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में बरकत पाए खुदावंद। धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ पास्टर गिल अपने इस फैमिली में, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को सारा इज्जत जलाल महिमा मिले। और हम छोटे से एक वचन को पढ़ेंगे और मैं कुछ बातें जो मुझे खुदावंद ने शेयर करी मैं आपके साथ जो है वो उसको शेयर करना चाहता हूँ, और आप सब खुदावंद यीशु के नाम में आशीष। और ये लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 4 वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। जब वह बातें कर चुका, यानी कि जब वो वचन सुना चुका, यीशु मसीह के बारे में बात की गई है, जब वो वचन सुना चुका और जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हम जे सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां गिर ली और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेसिंग मिले और आप सबको आशीषित मिले। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब वचन शेयर कर रहा था लोगों के साथ, बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, और लोग जो थे यीशु मसीह के ऊपर गिर रहे थे, इतने ज़्यादा लोग थे। और जब यीशु मसीह एक नाव पर बैठ गए जो शमौन पतरस की नाव थी, और यीशु मसीह ने वहाँ पर वचन सुनाया लोगों को, और लोगों को सबसे पहले वचन के साथ परमेश्वर ने तृप्त किया। हालेलुया। और ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में आशीष आने से पहले, हमारी लाइफ में बरकत आने से पहले, हमारी लाइफ में आशीष आने से पहले हमें जो है वचन से तृप्ति मिले। हालेलुया। हमारी लाइफ जो है वचन से भरी हुई होनी चाहिए। हमारी लाइफ में खुदावंद का वचन जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में परमेश्वर का वचन नहीं है तो कोई ब्लेसिंग जो है वो हमारी लाइफ में ठहरेगी नहीं, कोई ब्लेसिंग का कोई लाभ नहीं है अगर हमारी ज़िंदगी में वचन नहीं है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में सबसे पहले खुदावंद का वचन होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का वचन है तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। सो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को वचन सुनाया, और उसके बाद पतरस को प्रभु ने बोला कि गहरे में ले चल। हालेलुया। गहरे में जो है वो आज मसीह जो है वो किनारे पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। आज मसीह जो है वो कभी जहाँ चले जाओ, कभी वहाँ चले जाओ, कभी इधर चले जाओ, है ना। लास्ट के दिनों में लिखा है कि अंत के दिनों में अच्छे विश्वासियों के जो विश्वास हैं वो गिर जाएंगे। क्यों? लोग बोलेंगे मसीह यहाँ है, यहाँ चमत्कार हो रहे हैं। लोग बोलेंगे उधर मसीह है, लोग बोलेंगे इधर मसीह है, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। तो लोग जो है वो भागम भाग में कि हम लोग शायद वहाँ पर आज किसी को पापा बोल रहे हैं, कल किसी को पापा बोल रहे हैं, परसों किसी को पापा बोल रहे हैं। सो दिस इज़ द रियल ट्रूथ ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। ये एक सच्चाई है क्रिश्चियन लाइफ की कि ये लोग जो है वो वचन को छोड़ करके जो सब बातें हमारे खुदावन ने बताई हुई हैं, हालेलुया, और दुनिया में जो प्रोफेसीज हैं उनको ढूंढ रहे हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक चीज़ जो है परमेश्वर ने इस वचन में लिखी हुई है। आप इस वचन को पढ़ें, इस वचन के साथ समय बिताएं, क्योंकि ये वचन आपसे बातें करता है। ये आज भी जिंदा खुदावन का कलाम है जो लोगों से बातें करता है, जो लोगों को समझाता है। हालेलुया। और वचन को पढ़ने वाला जन और वचन को जानने वाला जन कभी भी अपनी लाइफ में धोखा नहीं करता। हालेलुया। सो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पतरस की नाव पर बैठ करके पतरस को बोला कि गहराई में ले चल, अपनी नाव को गहरे में ले चल। सो हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किनारे पर रहें। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम थोड़े से विश्वास में चलते रहें, ऐसे रहें, हम लोग ऐसे रहें। लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम मसीहत की गहराई में जाएं, हम वचनों की गहराई में जाएं, हम वचनों को समझ सकें अच्छे से। हालेलुया। सो पतरस को बोला कि गहराई में ले चल। लेकिन जैसे पतरस जब गहराई में लेके गया, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपने जालों को डाल। मैंने जालों को इसलिए बोला कि वहां पर खुदावंद ने ये नहीं बोला था कि अपने जाल को डाल। वहां पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि अपने जाल डाल और अपने जाल को या अपने नेट को फेंक, नेट्स। सो आप रियल लैंग्वेज में जाएंगे तो परमेश्वर ने
क्वांटिटी मतलब कि गिनती पर जो है वो ट्रस्ट किया कि ज़्यादा गिनती में जाल डाल। लेकिन पतरस ने कहा कि प्रभु हमने सारी रात मेहनत करी है लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा, आपके कहने पर हम जाल डालेंगे। उसने कहा कि मैं जाल डालूंगा। उसने एक बार बोला लेकिन प्रभु ने ज़्यादा बार बोला था। हालेलुया। और जैसे पतरस ने जाल डाला और जो उसका जाल था वो मछलियों से भर गया। हालेलुया। वही पतरस बोल रहा है कि हमने पूरी रात यहाँ पर मेहनत करी है, पूरी रात हम लोगों ने मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करी है। पतरस जो था वो मछलियाँ पकड़ने का काम करता था। आप पतरस की लाइफ को देख सकते हैं। उसको बचपन से वो मछलियाँ पकड़ने का, एक समुद्र के किनारे जन्मा हुआ, मछलियाँ पकड़ने का काम करने वाला है। और एक यीशु मसीह जब आकर के उसका गुरु, इवन के हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो था वो तरखान का काम करता था, यीशु मसीह लकड़ का काम करता था जब इस धरती पर थे अपनी सेवकाई से पहले। हालेलुया। सो यीशु मसीह को वो कह सकता था कि प्रभु आप तो दूसरा कोई काम करते हैं और मैं अपने काम के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। आज एक समाज ऐसा है कि लोग किसी की सलाह नहीं लेना चाहते, लोग इवन के अपने पास्टर्स की नहीं मान रहे हैं, लोग अनाज्ञाकार, ये जो पीढ़ी है ना जी, अनाज्ञाकार पीढ़ी। हालेलुया। सो पतरस फिर भी वहाँ पर हम्बल हुआ। उसने कहा कि प्रभु सारी रात हमने मछलियाँ पकड़ने की, जो मछलियाँ पकड़ने का टाइम है वो रात का है। दिन में जो मछलियाँ हैं वो नीचे चली जाती हैं और जो रात को मछलियाँ हैं वो ऊपर आती हैं। ऐसा हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। सो रात को जो मछलियाँ हैं वो ऊपर आती हैं, थोड़ा मौसम ठंडा होने की वजह से, और दिन में गर्मी की वजह से मछलियाँ वो नीचे चली जाती हैं। और पतरस को पता था कि कब मछलियाँ पकड़नी है, इसलिए वो पूरी रात मेहनत कर रहे हैं और दिन में जाकर के यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यहाँ पर जालों को डाल। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो वहाँ पर क्रिएट करने की ताकत रखता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो वहाँ पर आशीष लेके आने की ताकत रखता है। आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी नहीं, कोई आपकी इनकम का सोर्स नहीं है, कोई आपकी ब्लेसिंग का सोर्स नहीं है, कोई आपका सहारा नहीं, कोई आपको आपके साथ चलने वाला नहीं है, कोई आपके हाथ पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर भी जो है वो आशीष को पैदा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। जब उन्होंने जाल को डाला तो उनका जाल जो है वो पूरी तरह से भर गया। उनका जाल जो है मछलियों से पूरी तरह से भर गया। सो मैं आपको क्या मैसेज देना चाहता हूँ आज, कि जब आप अपनी कोशिश करते हैं और वहाँ पर नाकामयाबी होती है, फिर भी आप खुदावंत के वचनों को मानकर मेहनत करने शुरू करते हैं, वहाँ पर फल निकलता है। जहाँ पर कुछ भी नहीं, वहाँ पर परमेश्वर करने की ताकत रखता है। हालेलुया। और यीशु मसीह के बिना जो उन्होंने मेहनत करी, यीशु मसीह के बिना जो उन्होंने काम किया, वो बिल्कुल व्यर्थ था। पूरी रात एक भी मछली नहीं पकड़ी। लेकिन जब यीशु मसीह नाव में है तो वही काम जो है वो सफल हो रहा है। जब आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह है और जब आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह नहीं है, मेरे अजीज़, एक बड़ा चेंज है, एक बड़ा बदलाव है इसमें, कि जब आप यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी जीते हैं आपकी लाइफ में आशीषें होती हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आपकी नाव में नहीं है तो आपकी लाइफ में आशीषें नहीं होगी। हालेलुया। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको पूरा फल नहीं मिल रहा। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट जो है वो नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि पतरस जो था सारी रात में सो रहा था, वो मेहनत कर रहा था लेकिन उसका रिजल्ट उसको नहीं मिला। लेकिन जब यीशु मसीह नाव में सवार था तो उसकी मेहनत का रिजल्ट उसको मिला। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ऐसा कहता है कि आप काम ना करो, मैं आपको ऊपर से स्वर्ग से पैसे दे दूंगा, आपको आपके बैंक्स में पैसे मैं डालने लगूंगा। ऐसा नहीं कभी भी परमेश्वर ने कहा। लेकिन वो आपके बिजनेस को, वो आपके काम को, आपकी ज़िंदगी को ब्लेस करेगा, आपकी ज़िंदगी ब्लेसिंग में आने लगेगी। हालेलुया। अलाउ करें परमेश्वर को, माने उसकी बात, उसको अलाउ करें अपनी ज़िंदगी में आने के लिए, उसकी बात को माने, जो वो बोल रहे हैं वो करें। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष करे। इस वचन के थ्रू छोटा सा एक मैसेज मैं आपके साथ में लेकर के आया था। खुदावंद यीशु मसीह में ब्लेस रहिए और आशीष रहिए। आमीन। गॉड ब्लेस।